सर्प की पूंछ है, दोनों छाया ग्रह है, लेकिन इन दोनों की खासियत है सभी ग्रह कुंडली के अंदर कौल घड़ी के कांटे की तरफ बदलते हैं, लेकिन यह दोनों उल्टे चलते हैं। क्या करते हैं? उल्टे चलते हैं। लेकिन देखो भैया इनकी भी खासियत है, ये उल्टे भले ही चलते हैं, लेकिन उल्टे चलने के बाद में अगर ये सही पाले में गिरे तो व्यक्ति को राजा महाराजा बनाने की ताकत, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे राहु का कभी अचानक वो प्रधानमंत्री बन गया। तो ये प्रधानमंत्री राजा बनाने का कार्य भी करते, लेकिन अगर ये विपरीत दिशा में चल रहे हो या विपरीत घर के अंदर बैठ गए हो तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी करे, वो व्यक्ति को टिकने नहीं देते। और दूसरा काल सर्प दोष का योग भी ये दोनों ही बनाते हैं। ग्रहों को एक साइड रख करके एक साइड खाली करते तो काल सर्प दोष का योग बन जाता है, और उसका व्यक्ति के जीवन के जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट है, उसका उसके डिग्री का समय हो, उसके जॉब का समय हो, या उसके शादी का समय हो, तो बच्चों का समय हो, तो उसके अंदर वो विलंब कराता है। इसलिए काल सर्प दोष की पूजा का निवारण हमारे यहाँ कराते हैं कि भाई इनकी पूजा करिए तो कुछ हद तक देखो दोष तो नहीं जा सकता, भले पंडित कुछ भी कहे, दोष तो लगा हुआ है, दोष जाएगा नहीं, लेकिन पूजा करने से कुछ प्रभाव पड़ता है जिससे वो कार्य हो जाते हैं। चलिए ऐसे राहु और केतु कृपा को मिला। ओम दीम ग्राम फट राहवे स्वर्ण परिवृताय दमोदर पादमुन्न पुष्पम धूपम दीपम चरु भव दुष्टिकम निम्न भागम विद्या मैं प्रतिदिना प्रतिदिना मिति स्वाहा। केतु का निर्धान ओम दीम ग्राम फट केतवे स्वर्ण परिवृताय दमोदर पादमुन्न पुष्पम धूपम दीपम चरु भव दुष्टिकम निम्न भागम विद्या मैं प्रतिदिना मिति स्वाहा। चलेगा दोनों का पुण्य विधान करने के बाद रक्षा पोटली का मिला हमारे यहाँ पर विरोधी चल रहा है, और रक्षा सूत्र को बांधने हमारे यहाँ पर पहले तो ये रक्षा पोटली देखो भी हमारी रक्षा ही करती थी, मात्र क्या करती थी? रक्षा ही करती थी, लेकिन अब ये हमारी पहचान भी बन गई। क्या बन गई है? पहचान भी बन गई। हम कहीं भी जाए, गाड़ी के अंदर हो, बस में हो, तीर्थों में हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर अगर हम किसी के हाथ में रक्षा पोटली देते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये भाई साहब हमारे साधन नहीं है, बराबर है। ये रक्षा पोटली क्या करती है? हमारी रक्षा करने का कार्य करती है, बराबर है। लेकिन आजकल दुनिया हमारी पहचान नहीं होती। अभी अभी भी एक हिस्सा हुए अभी का मारवाड़ पाली में पूजन, मैं भाई साहब के घर पे पूजन कराने गया, उनके लड़के की शादी के निमित्त पूजन था, वो महीने पर महीने की बात है। तो वर्षा पूजन में आए कि यार मेरे को जिसमें काम है, मैं खाली एक पूजा करके जाता हूँ। मेरा कोई ठीक है, आप चलो। तो उन्होंने पूजा की तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप रक्षा पोटली, मैं नहीं बांधता रक्षा पोटली, उनका बांध दो, आप पूजन है तो बस ठीक है, आप ही बांध दो। वो रक्षा पोटली पहन के गए गाँव के बस स्टैंड, और बस स्टैंड पे खड़े हुए पाली की बस पकड़ ली, उनको पुलिस वाले जीप पे बैठे। अब भाई साहब कह रहे पुलिस वालों को कि मैंने किया गया है, मेरी गलती क्या है, मुझे कहा जाता है, तो हमें पता नहीं, साहब ने कहा है कि पुराने कपड़े का व्यक्ति मिलेगा, उसको थाने दो। अब ये भाई साहब थाने में आकर थाने में बैठे, साहब तो कि वो आएंगे, घंटा 1.5 घंटा बैठे और साहब आए। तो जैसे साहब आए, ये भाई साहब खड़े हुए सीधे साहब के पास गए, और साहब के पास जैसे गए तो उन्होंने ऐसे वैसे कुछ किया हुआ कि साहब मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या, आप मेरे को उठा के लाए। तो साहब की नजर ना गई, सीधी हाथ पे गई, हाथ पे गई तो रक्षा पोटली देखी, सामने कहा कि आप जैन हो, तो क्या हाँ मैं जैन हूँ। तो साहब आपको कैसे पता चला? तो कि आपके हाथ में रक्षा सूत्र देखा, इसलिए मुझे पता चला कि आप जैन हो, जैन ही बांधते हैं इसलिए। तो क्या हुआ
साहब क्या पता आपके जो कर्मचारी थे वो मुझे उठा करके यहाँ ले आए और मैं तो मेरे काम से जा रहा था, दूसरे साहब आएंगे तब, तो कि शायद हमसे कोई भूल हो गई है, हमसे कोई भूल हो गई है, तो मैं आपसे तहे दिल से सॉरी कहता हूँ आपको, और आपको सामान के साथ में अभी आपको आपके घर पर छोड़ के आता हूँ। वो गाड़ी मैं पुलिस वाला की गाड़ी, अब जैसे इधर मेरा पूरा पूरा हुआ, मैं बाहर आया और भाई साहब गाड़ी में से, पुलिस वाला की गाड़ी में से बाहर आया, मैं कहा क्या कोई लफड़ा हो गया, क्या हो गया, खाने के लिए क्या हुआ, तो कहने नहीं नीतीश भैया तो आपने बचा लिया। अच्छा मैंने कैसे बचा लिया, तो कि मैं रक्षा पुटली बांधता नहीं, आपने दी और आपने आग्रह किया तो मैंने कहा चलो बांध दो, तो आपने बांध दी तो वो आज मेरी रक्षा कर दी। मैंने तो रक्षा पुटली है उस व्यक्ति की पहचान बताई और बाद में फिर रक्षा की, नहीं तो मैंने कितने डंडे पड़ते। तो रक्षा पुटली संकट के समय रक्षा करती हैं, लेकिन हमको रक्षा पुटली साधारण से बांधते हैं तो वो रक्षा नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि पहले तो पूजन के अंदर होनी चाहिए, मंत्रित की गई हो और फिर नियम से धारण की गई हो, तभी ये रक्षा पुटली संकट के समय हमारी रक्षा करती है। अब नियम कैसे, तो कि नियम के अंदर आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो आपको योग्य लगे, जितने दिन का योग्य लगे, जो नियम अच्छा लगे वो आप अपने मन के अंदर धारण करो, चाहे वो किसी वस्तु का त्याग हो, परमात्मा के दर्शन हो, पूजन हो, सामयिक हो, प्रतिक्रमण हो, या कोई भी जो नियम आपको अच्छा लगे, जितने दिन का अच्छा लगे, जो नियम अच्छा लगे वो आप हाथ जोड़ करके अपने मन के अंदर धारण करो। हाथ जोड़ करके कोई भी नियम करो, जो चाहे कोई वस्तु का त्याग करना हो तो त्याग करो, या कोई भी नियम, कोई वस्तु छोड़ना हो तो, या भगवान के दर्शन का नियम, पूजन का नियम, सामयिक प्रतिक्रमण जो हो सके वो कर लिया नियम। चलिए आज जुड़िए पहले बचकान धारणा प्रमाणे रक्षा पुटली का मंत्र ओम नमो रते रक्ष रक्ष रूम फट। चलेगा एक दूसरे के राइट हैंड के ऊपर ये रक्षा पुटली आप बांधिएगा। चलिए रक्षा पुटली का विधान हो गया, और रक्षा पुटली का विधान करने के बाद अब हमारा पूजन लास्ट स्टेज पर है। चलेगा नव निधि का पुण्य विधान। हाँ निधियां कितनी है, तो के 9 है, और 9 निधि किसके पास होती है, तो के चक्रवर्ती राजा के पास होती है। अब 9 निधि के अंदर 7 रत्न 14 रत्न भी आते हैं। अब जो उसके पास 9 निधि होती है, वो 9 निधि को प्राप्त करने के बाद में अगर उसके विलास में डूब जाए तो व्यक्ति मरकर के नरक में जाता है। लेकिन वही 9 निधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन 9 निधियों को छोड़कर के परमात्मा के शासन को प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति मोक्ष में जाता है। आप हम हमारे यहाँ पर देखते हैं चक्रवर्ती सब कुछ भोगता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंत समय तो वो दीक्षा लेता है। अगर वो अंत समय में दीक्षा लेता है तो मतलब के देवलोक में ही जाता है। नियम शास्त्रीय नियम, या तो मोक्ष, मोक्ष तो देवलोक ही जाएगा, लेकिन अगर वो दीक्षा नहीं ले तो मरकर के 7वीं नरक में ही जाएगा, इसके सिवा वो कहीं दूसरे नरक में भी नहीं जा सकता। ये प्रभाव है निधियों का। ये सिद्धों का पुण्यदान। हाँ पुष्पांजलि आप ले लो, पुष्पांजलि के द्वारा उनका पूजन करेंगे। नमो जुगद्देवाभ्यो ओम विघ्नेश्वरपीठाय स्वाहा। ओम ना खाली पुष्पांजलि। ओम ह्रीं पांडुकाय स्वाहा। ओम पिंगलाय स्वाहा। ओम सर्वरत्नाय स्वाहा। ओम महापद्माय स्वाहा। ओम कालाय स्वाहा। ओम महाकालाय स्वाहा। ओम माणवकाय स्वाहा। ओम शंखाय स्वाहा। चलो 7 धान्य हमारे यहाँ पर शुद्ध चक्र पूजन में ये जगत के तमाम अधिष्ठायक देव देवियों को बुलाने में आता है, सबकी भक्ति करने में आती है। कोई भी बाकी नहीं होना चाहिए।
और जिनको तो हम जानते थे उन सबको तो उनकी प्रिय वस्तु हमने प्रदान की, लेकिन इसके सिवाय भी हमारे इस पुण्य विधान के अंदर जो कोई भी देव पधारे हो तो उनको भी खाली हाथ भेजते नहीं है, उनको भी बलि पूजा अर्पण करने में आ रही है। आप लोग हाथ जोड़े, नमो जगद्धातुभ्य भूता भूमिचरा व्योमाचला तिर्यक्षरा अपि बलि पूजां प्रतीक्षन्तु सन्तु संगस्य शान्तये सन्तु संगस्य ये दुत्ता बलिदानेन न साम्यन्ते कदाचन तेषां मुद्रारेता विकार्यं नेत्रात्मं कुटं भूमान्ति पार्श्वघातेन दिव्यान्दस्तिनिपातने दीक्षारेण स्त्रीतावाभि दुष्टान् निद्रा सम्य ठ ठ ठ। शिलिगा पुण्य विधान के अंदर आप दीपक भैया लोग कहते हैं कि यहाँ पे पूजन पूरा हो जाता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से पूजन प्रारंभ होता है। क्यों होता है कि अभी तक तो हमने बुलाया, विराजमान किया, प्रिय वस्तु अर्पण की, लेकिन अब इनका स्नात्र होता है, और स्नात्र बोले तो अभिषेक, इनके अभिषेक होंगे 5। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनको बधाना है कुसुमांजलि के द्वारा। नमो जगद्धातुभ्य स्वस्ति स्वस्ति नमोस्तुते भगवते जीव जीव प्रभु भव्यां गति लोके गुरुतं मूलमक्षरमण्डलं स्नात्र वृत्तो कृपाम इव